ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पूर्ण मिलन हुआ था। दोस्तों, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बाद याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गए, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। यह वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करते रहे। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से परेशान थे। वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार है तो मैं आपके साथ चलूँगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूँगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। आज आप सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री शंकर, पार्वती और गणेश भगवान की जय। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और आज का दिन शुक्रवार है। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरतालिका तीज व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्या भी मनपसंद वर्ग की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि महर्षिगण, मदार के फूलों से सजी हुई केस वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंड माला में सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर,
आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्म का सार फल परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फल दैनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप जैसे त्रिलोकी, आदिश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो, इसलिए मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में, चंद्र ग्रहण में, सूर्य चारों वर्णों, ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र में, ब्राह्मण देवों में, विष्णु नदियों में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों और वेदों का सर्वस्व इस प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जो व्रत को तुमने किया था उसके प्रभाव से तुमने मेरे पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रियसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र के युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप दहित दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांत का मैं तुमसे वर्णन करूँगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिवर्तक पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध और चारण प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्व गण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी सप्तिक बल्लर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है, स्वर्ण मणि और मूंग से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटी सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का नर नाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्ष तक नीचे को मुख और ऊपर पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास करके, वैशाख मास में पंचाग्नि सेवन कर, सावन मास में घर से बाहर वर्षा में भीगकर मेरी तपस्या निराहार रहकर की थी। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घ्यपाद आसन आदि लेकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभाव का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात को सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मत है, इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयान ज्ञान होकर शंख चक्र गदाधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए
उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हेमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हेमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे प्रिय, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निस्संदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखिया द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही एक किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गए। इसके बाद तुम्हारे पिता हेमवान ने आस पड़ोस के सभी घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दान किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनकी संज्ञा सुन होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने उसे डस लिया हो, अथवा सिंह व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगता है। तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपने सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रभावित हो रही थी, वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने इस गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालों की मूर्ति बनाई, जो शिव पार्वती सही थी। इस मूर्ति की तुमने स्थापना की जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आए। तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण करके गीत वाद आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिया, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलयमान हो उठा और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरान, नहीं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपने इच्छित वर को प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान करके स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत पारण किया। इस समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए इस जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी अता पता ना लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को शुभ अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर वन में किस प्रकार आ पहुँची।
पिता की बात को सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ ग्रह का परित्याग करके इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ और इस व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपना हरण की गई इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बताने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तंद उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालों की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, मेरी मृदंग आदि बजाकर विविध पुष्पों और नैवेद्य को चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। सुपारी, जामुन, मौसमी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपनी प्रकृति रूपा शिवा की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रायणी, जगन्मोय के शिव रूपी शिवा, शिवा स्वरूपिणी, तेरे तथा शिव के निमित्त एक ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत धात्री के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हे शिववाहिनी, आप भाव ताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप भाव ताप से मेरी त्राण करें, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को अन्य वस्त्र एवं धन प्रदान करें। इसके बाद दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दे। इस सौभाग्य वर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धियाँ होती हैं। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियाँ इस व्रत को करती है उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होती है। व्रत के दिन जो नारी अन्य का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्र पुत्र शोक से दुखी एवं झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सक्रिय दुग्ध पान करने से सर्पिन, जल का पान करने से मछली, मिष्टान भक्षण करने से चींटी आदि योनि में जल लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वह चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डालियां में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पालन करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती है वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में संयुज्य मुक्ति प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाष्प यज्ञ करने का फल प्राप्त करती है।
हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया, जिसके करने से करोड़ यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती जी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वे तालाब पर पहुँची और देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माता है, ना कोई पिता और ना ही मेरा मित्र है, आप मेरी रक्षा करें। तब पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को दो। तब मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव के ने दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है, मैं क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो चाहिए वह मुझे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने जो तप करके महादेव जी से जो दान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी, चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करूँगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला आप क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करके आपको प्रसन्न करूँगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र से अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूप में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीर में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव जी को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। आइए मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है?
हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चाताप पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसकी त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। सखाए समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बिल्व का रूप धारा। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई और पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार में कहें। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। वहाँ आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चना किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहाँ उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधार में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की, अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति इतना का प्रेम नहीं, अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विश्व का बिल्व का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जल स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एक सर्वदेवम मानना चाहिए। बेल पत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बेल काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह में शरीर है जो बेलों पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो मेरा पूजन करते हैं। जो बेलव मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है
और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब आइए हरितालिका तीज व्रत की आरती को सुनते हैं। ओम जय शिवी ओमकारा, प्रभु हरे शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवे, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एक चतुरानन पंचानन, राजे स्वामी पंचानन, राजी हंसासन गृशासन, हंसासन गृशासन, ब्रिजिवाहन साजी। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुजे चार चतुर्भुज, दो भुजे अति सोहे स्वामी, दस भुजे अति सोहे त्रिगुण, रूखे निहारते त्रिगुण, रूखे निहारते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, आछे माला वन बाला, मुंडे माला धारी स्वामी, मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर, अंगे स्वामी बांगाम अंगे सनकादिके, गरुणादिके सनकादिके, गरुणादिके भूतादिके संगे। ओम जय शिव ओमकारा, मध्यम मंडल चक्र त्रिशूल धारी स्वामी, चक्र त्रिशूल धारी, सुख कारणी दुख हारी, सुख कारणी जग पालन कारणी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा जीवे, जानते विवेका स्वामी, जानते विवेका प्राणा सर में, शोभित प्राणा सर में, शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की एक कथा और आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में उमा महेश्वर भगवान श्री जय लिखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। यह बहुत बड़ी व्रत होता है और सुहागिन स्त्रियाँ इस व्रत को जरूर रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो आप घर पर पूजा कर सकते हैं। माँ पार्वती सुहाग देने वाली होती है तो माँ पार्वती की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। चलिए देख लेते हैं कि हमें सामग्री में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम एक चौकी ले लेंगे जिसमें हम पूजा करेंगे और उसके ऊपर बिछाने के लिए पीला या लाल कलर का कोई कपड़ा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हरतालिका तीज के दिन मिट्टी के शिव परिवार की पूजन किया जाता है। अगर आप अच्छे से मूर्ति बना पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो माँ गौरी, माँ और भगवान गणेश जी, भगवान शिव जी की पिंडाकृति रूप में भी आप मिट्टी के शिव जी और इस तरह से शिव परिवार बना सकते हैं, जिनकी पूजन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं। और अगर मिट्टी से शिवलिंग अगर नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं, सरल सिंपल तरीके से सिर्फ फ़ोटो से या शिवलिंग से भी आप हरतालिका तीज का व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में सबसे पहले कलश की स्थापना किया जाता है। तो यहाँ पे पीपल या तांबे का कोई कलश हम ले लेंगे। कलश में डालने के लिए जल ले लीजिएगा। कलश में आम या अशोक के पत्ते रखा जाता है।
तो 5 या 7 आम या अशोक के पत्ते, एक पूर्ण पात्र जो चावल से भरा होगा और दीप कलश की स्थापना होता है। इसलिए एक दिया ले लीजिएगा। दिया आप तेल का हो, तेल का या चाहे तो घी का ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश में डालने के लिए एक हल्दी के गांठ, एक सुपारी, ध्यान से सुनिएगा कहीं छूट ना जाए कोई सामान। एक हल्दी का गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 का क्वाइन, ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है। इसके अलावा आप कितने भी सामान डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, जैसे फूल वगैरह डाल सकते हैं, दुर्वा घास डाल सकते हैं इत्यादि। तो यह हो गया हमारा कलश स्थापना के लिए सामग्री। इसके साथ ही हमें धूप दीप करनी है, तो आप तिल या तेल का, घी का दीपक ले लीजिएगा, धूप ले लीजिएगा। कोई भी पूजा में धूप और दीप होना जरूरी है। अखंड दिया अगर प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप बड़ा दिया ले लीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल मात्र शिवलिंग है, तो केवल मात्र शिवलिंग से भी आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन सारे चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप मिट्टी के पूरा शिव परिवार बना लीजिए, नहीं तो शिवलिंग ले लीजिए। इसके साथ ही हरतालिका तीज की व्रत की कथा का बुक आता है, पढ़ना बहुत अच्छा होता है। अगर आप कथा का बुक पढ़ने नहीं आता, अगर नहीं पढ़ पाते हैं उस किसी वजह से, तो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है तीज हरतालिका तीज व्रत कथा। आप वहाँ सुन सकते हैं, ऑडियो चला करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कथा पढ़ना शुभ माना जाता है, आप पढ़ें या सुने ज़रूर। अगर आप हर साल व्रत करते हो या करने के लिए संकल्प ले रहे हो तो एक बुक आप ज़रूर अपने साथ रखिए। अब हम देख लेते हैं पूजा का जो नॉर्मल सामग्री है वह क्या क्या है। तो चलिए पूजा सामग्री में देख लेते हैं। सबसे पहले अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम गंगा जल ले लेंगे, साथ ही में दूध या पंचामृत ले लेंगे। दूध गाय का और कच्चा दूध होना चाहिए। जब हम अभिषेक करते हैं तो कच्चा दूध से ही करते हैं। इसके साथ ही तिलक करने के लिए रोली, चंदन और साथ में भस्म वगैरह ले सकते हैं। चावल ले सकते हैं, चावल बिना टूटा हुआ होना चाहिए। माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसलिए सिंदूर ले लीजिए। साथ ही में हम इत्र ले लेंगे भगवान को चढ़ाने के लिए, और वस्त्र स्वरूप कलावा ले लेंगे। वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए 2 जनेऊ कम से कम हमें लेनी है। पीला जनेऊ मिल जाएगा तो एक पीला ले लीजिएगा, नहीं मिला तो एक जनेऊ को हल्दी लगाकर पीला कर सकते हैं। गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि भोग प्रसाद के लिए हमें कौन से सामग्री चाहिए। तो देखिए, 5 फल आप चढ़ा सकते हैं। 5 एक ही प्रकार का या अलग अलग फल चढ़ा सकते हैं, जिसमें चना, भीगा हुआ चना और खीरा यानी कि ककड़ी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये दोनों का जुगाड़ जरूर कर लीजिएगा। दोनों भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप घर में कितने भी पकवान बना सकते हैं, लड्डू, मिठाई, खीर, पूरी, जो भी आपको इच्छा लगता है उस हिसाब से आप भोग का व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, बहुत बड़ी पूजा होती है, तो अगर आप हवन करना चाहते हैं तो एक हवन कुंड ले लीजिएगा और गाय का बना हुआ, गोबर का बना हुआ उपले ले लेंगे, और साथ ही में गाय का घी ले लेंगे और माचिस वगैरह ले लीजिए जो दिया करने के लिए काम आएगा। और साथ ही में थोड़ी सी हवन सामग्री हम ले लेंगे। तो छोटा सा हवन भी अगर करना है तो इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। हवन के लिए आप बतासा वगैरह भी ले सकते हैं। भोग स्वरूप चढ़ाने के बाद वो हवन में डाला जा सकता है। इसके बाद देखिए, हमें फूल तो पूजा में ज़रूर चाहिए। तो भगवान शिव जी के प्रिय जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, बेलपत्र, समी के पत्र, धतूरा, धतूरे का फूल, फल और साथ में दुर्वा घास, गुलाब के फूल, सफ़ेद फूल, जो भी आपके पास है उन सभी चीज़ों का व्यवस्था कर लीजिएगा। माता पार्वती को आज सुहाग जरूर चढ़ाया जाता है। सुहाग का दान भी किया जाता है। तो अपने तरफ से आप 5, 7 या 16 श्रृंगार ले सकते हैं। माता के लिए एक चुनरी जरूर लेके आना है। माँ पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाने के लिए प्रसाद स्वरूप बहुत लोग खुद यूज करते हैं, बहुत लोग बाद में किसी को दान कर सकते हैं।
तो आपने अपनी घर की परंपरा अनुसार आप किसी को दान भी कर सकते हैं। वैसे सुहाग करने से सुहाग में वृद्धि होती है, तो थोड़ी बहुत सामग्री आप दान जरूर कर दीजिए। थोड़ा बहुत आप अपने प्रसाद स्वरूप खुद यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हरतालिका तीज संबंधित सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ कथा भी मिलेंगे, तो आप उन वीडियोज को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है पूजा, आपको आई होप कि बहुत पसंद आया होगा।